जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरु जी का सत्संग और पावन वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। गुरु केवल एक मार्गदर्शक ही नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और सेवा का जीवन स्वरूप होते हैं। उनका जीवन स्वार्थ से परे समाज और मानवता के उत्थान के लिए समर्पित होता है। यही कारण है कि जब एक सत्संग के दौरान एक महिला ने कहा, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, एक आप ही हो गुरु जी जो सबके बारे में सोचते हो, तो यह वाक्य गुरु की निस्वार्थ भावना को दर्शाने वाला बन गया। इस भौतिक दुनिया में जहां अधिकतर लोग अपनी इच्छाओं और जरूरतों में उलझे रहते हैं, वहीं गुरुजन हर व्यक्ति की भलाई और कल्याण की चिंता करते हैं। वे समाज में प्रेम, दया और सद्भावना का संचार करते हैं, लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं और उन्हें आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। ऐसे गुरु ही हमें आत्मिक शांति, परोपकार और सच्ची मानवता का वास्तविक अर्थ समझाते हैं। आओ गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरु जी के सत्संग का लाभ उठाएं। सत्संग का माहौल अत्यंत आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण था। भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि पूरे पंडाल में गूंज रही थी। श्रद्धालु भक्तजन ध्यान मग्न होकर गुरु जी के प्रवचनों को सुन रहे थे। सभी के चेहरे पर भक्ति और श्रद्धा की झलक थी। वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा व्याप्त थी, मानो स्वयं परमात्मा वहां विराजमान हो। गुरु जी अपने सादगी भरे शब्दों में जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा रहे थे। वे प्रेम, करुणा और समर्पण का संदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, जीवन का सच्चा अर्थ तभी समझ आता है जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं। जब तक हम केवल अपने सुख दुख में ही उलझे रहते हैं, तब तक हम परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। भक्तों के मन में श्रद्धा और भक्ति की भावना और अधिक गहरी होती जा रही थी। कुछ लोग ध्यान की अवस्था में थे, तो कुछ उनकी बातों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प ले रहे थे। तभी सत्संग में बैठी एक महिला ने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, गुरु जी, ये दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। पर आप अलग हैं गुरु जी। आप ही हैं जो सबके बारे में सोचते हैं, सबकी भलाई के लिए कार्य करते हैं। उस महिला के शब्दों में सच्ची श्रद्धा और कृतज्ञता झलक रही थी। वहां बैठे अन्य श्रद्धालु भी उसकी बात से सहमत थे। कई लोग सिर हिलाकर उसके शब्दों की पुष्टि कर रहे थे। सभी को यह अनुभव होता था कि गुरु जी की वाणी, उनका आचरण और उनका संपूर्ण जीवन केवल और केवल सेवा और परोपकार के लिए समर्पित था। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए उस महिला की ओर देखा। उनकी मुस्कान में प्रेम और करुणा थी। उन्होंने कोमल स्वर में उत्तर दिया, बेटा, यह संसार वास्तव में स्वार्थ से भरा हुआ नहीं है। संसार तो वही दिखता है जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है। अगर हमारी दृष्टि नकारात्मक होगी तो हमें हर ओर स्वार्थ और संकीर्णता ही दिखाई देगी। लेकिन यदि हमारी दृष्टि सकारात्मक होगी तो हमें हर ओर प्रेम, करुणा और सहयोग ही दिखेगा। गुरु जी की इस बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। सत्संग में एक गहरी शांति छा गई, मानो सभी लोग आत्मचिंतन में लीन हो गए हों। गुरु जी ने आगे कहा, यदि हम संसार को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने भीतर परिवर्तन लाना होगा। हम जिस चीज की शिकायत करते हैं, पहले वही गुण हमें अपने भीतर लाने होंगे। अगर हम चाहते हैं कि लोग निस्वार्थ बने, तो हमें खुद निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा करनी होगी। गुरु जी की बातों का असर सभी के चेहरे पर स्पष्ट दिख रहा था। कई लोगों की आंखों में आंसू थे, शायद आत्मग्लानि के या फिर भक्ति के। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि उन्होंने जीवन में कई बार केवल अपने बारे में सोचा, लेकिन अब वे एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। सत्संग में उपस्थित सभी भक्तों के मन में गुरु जी के प्रति श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। वे जान चुके थे कि यह कोई साधारण महापुरुष नहीं है, बल्कि एक ऐसा दैवीय व्यक्तित्व है जो केवल मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। गुरु जी ने अंत में कहा, अगर हम सभी मिलकर यह निश्चय कर लें कि हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करेंगे, तो संसार स्वयं ही एक सुंदर स्थान बन जाएगा। जीवन में सच्ची खुशी केवल पाने में नहीं,
बल्कि देने में है। सेवा ही सच्चा धर्म है। सभी ने गुरुजी के शब्दों को मन में बसा लिया। सत्संग समाप्त हुआ, लेकिन उस दिन एक नया अध्याय खुल चुका था। एक अध्याय जिसमें स्वार्थ को त्याग कर परोपकार की भावना को अपनाने का संकल्प लिया गया। गुरुजी के शब्द भक्तों के हृदय में गूंज रहे थे। वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उनके विचारों से प्रभावित था। कई लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया था। सत्संग के दौरान महिला ने जो कहा था, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, एक आप ही हो गुरुजी जो सबके बारे में सोचते हो। इस बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। जैसे जैसे भक्तजन सत्संग स्थल से बाहर निकल रहे थे, वैसे वैसे उनकी बातचीत का विषय गुरुजी की शिक्षा और उनके विचार थे। कुछ लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि कैसे वे अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा को अपनाएंगे, तो कुछ यह सोच रहे थे कि उन्होंने अब तक कितना स्वार्थी जीवन जिया है। सत्संग में शामिल हुए एक व्यक्ति रमेश जी एक बड़े व्यवसायी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन केवल व्यापार और मुनाफे पर केंद्रित किया था। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी पैसा और व्यापारिक सफलता। लेकिन आज गुरुजी के शब्दों ने उन्हें झकझोर दिया था। रमेश जी अपनी गाड़ी में बैठे, लेकिन उनके मन में विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने सोचा, मैंने जीवन में बहुत कुछ कमाया, पर क्या सच में कुछ दिया? मैंने हमेशा अपने परिवार के सुख सुविधाओं का ध्यान रखा, लेकिन क्या कभी समाज के बारे में सोचा? अचानक उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब उनके माता पिता उन्हें सिखाते थे कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने में है। लेकिन समय के साथ वे इस सीख को भूल चुके थे। आज गुरुजी ने उन्हें फिर से उस बचपन की शिक्षा याद दिला दी थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे अब अपनी दौलत का एक हिस्सा गरीब और जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए खर्च करेंगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर गुरुजी अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए समर्पित कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? सिर्फ रमेश जी ही नहीं, बल्कि सत्संग में आए और भी कई लोगों के मन में यह भावना जागी थी। वहां उपस्थित एक शिक्षिका सीमा जी ने निश्चय किया कि वे अपने स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की पहल करेंगी। वे सोचने लगीं कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। सत्संग के बाद कुछ युवा आपस में चर्चा कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि कैसे वे अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्य कर सकते हैं। उनमें से एक राजू, जो एक इंजीनियर था, उसने कहा, हम अपने गांव में एक सेवा समूह बना सकते हैं जो वृद्धाश्रम और अनाथालय में मदद करे। सभी ने इस विचार का समर्थन किया। दूसरी ओर गुरुजी सत्संग के बाद अपने आश्रम लौट चुके थे। उनके शिष्य उनके साथ थे, लेकिन गुरुजी पूर्ण रूप से शांत थे। एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, आज सत्संग में बहुत से लोगों ने आपको भगवान के समान माना। वे मानते हैं कि आप ही हैं जो सबके बारे में सोचते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मैं तो मात्र एक माध्यम हूं, असली कर्ता तो परमात्मा है। यदि लोग मुझसे प्रेरणा लेकर सेवा के मार्ग पर चल रहे हैं, तो यह परमात्मा की ही इच्छा है। उनकी यह विनम्रता ही उन्हें सबसे अलग बनाती थी। वे कभी अपने कार्यों का श्रेय नहीं लेते थे, बल्कि हमेशा लोगों को प्रेरित करते थे कि वे स्वयं अच्छे कार्य करें। अगले कुछ दिनों में सत्संग का प्रभाव समाज में स्पष्ट रूप से दिखने लगा। पहला, रमेश जी का योगदान। उन्होंने अपने व्यापार से हर महीने का एक निश्चित प्रतिशत गरीब बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा के लिए दान करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए भी नई नीतियां बनाई, जिससे वे भी समाज सेवा में योगदान दे सकें। सीमा जी का प्रयास। उन्होंने अपने स्कूल में एक नई पहल शुरू की, जहां आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त शिक्षा और किताबें दी जाने लगीं। उनके इस कदम की सराहना पूरे शहर में हुई। तीसरा, युवाओं की नई पहल। राजू और उसके दोस्तों ने एक स्वयंसेवी संगठन बनाया, जिसने वृद्धाश्रमों में सेवा कार्य शुरू किए। वे हर सप्ताह वहां जाकर बुजुर्गों के साथ समय बिताने लगे, जिससे उनका अकेलापन दूर हो सके। चौथा, गुरुजी के आश्रम में सेवा कार्य। आश्रम में आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ने लगी और सेवा कार्यों का विस्तार हुआ। वहां गरीबों के लिए भोजन वितरण,
मुफ्त चिकित्सा शिविर और शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने लगे। धीरे धीरे इन छोटे छोटे प्रयासों का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ने लगा। लोग अब केवल अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचने लगे थे। गुरुजी के एक सत्संग ने न केवल कुछ व्यक्तियों को बल्कि पूरे समाज को बदलने की दिशा में प्रेरित कर दिया था। अब लोग यह सोचने लगे थे कि संसार स्वार्थी नहीं है, बल्कि हमें अपनी दृष्टि बदलनी होगी। अगर हम स्वयं अच्छे कार्य करेंगे तो दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। कुछ महीनों बाद गुरुजी ने एक और सत्संग आयोजित किया। इस बार भी हजारों लोग आए थे, लेकिन इस बार माहौल अलग था। इस बार लोग केवल प्रवचन सुनने नहीं बल्कि सेवा कार्यों में भाग लेने की प्रेरणा लेने आए थे। गुरुजी ने कहा, सेवा का कार्य कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई भी कार्य जो निस्वार्थ भाव से किया जाए वही सबसे महान कार्य है। अगर प्रत्येक व्यक्ति यह निश्चय कर ले कि वह अपने जीवन में किसी न किसी रूप में दूसरों की सहायता करेगा तो संसार में दुख और कष्ट बहुत कम हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, यदि एक दिया जलता है तो वह अंधकार को दूर करता है, पर अगर हजारों दिए जल जाएं तो पूरा संसार रोशन हो सकता है। हमें भी इसी तरह सेवा और परोपकार के दीप जलाने हैं ताकि यह संसार प्रेम, करुणा और शांति से भर जाए। उन्होंने आगे कहा, यदि एक दिया जलता है तो वह अंधकार को दूर करता है, पर अगर हजारों दिए जल जाएं तो पूरा संसार रोशन हो सकता है। हमें भी इसी तरह सेवा और परोपकार के दीप जलाने हैं ताकि यह संसार प्रेम, करुणा और शांति से भर जाए। सत्संग समाप्त हुआ, लेकिन इस बार यह एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। लोग अब केवल सुनने नहीं बल्कि करने के लिए प्रेरित हो चुके थे। गुरुजी के विचारों ने एक नई चेतना जागृत कर दी थी। अब यह समाज पहले जैसा नहीं था। अब यह एक ऐसा समाज बन चुका था जहां लोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचते थे, और यही गुरुजी की सच्ची विजय थी। एक समाज जो निस्वार्थ सेवा और प्रेम से परिपूर्ण था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ साझा करें ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। अगर आप अपने मन की बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। हम सत्संग के माध्यम से आपकी